जैसा कि इसमें आपने देखा कि रेसिप्रोकल ग्राफ है आपका 1/x का ग्राफ, तो मैंने -2 से लेकर 2 तक के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके आपको बता दिया कि इस तरह का ये हाइपरबोला बनेगा। इसको हाइपरबोला भी कहते हैं। और ये जो लाइन वर्टिकल लाइन y एक्सिस है, ये इससे कभी भी टच नहीं करेगा। क्लोजर क्लोजर एंड क्लोजर क्लोजर, कमिंग क्लोजर 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 टू दी y एक्सिस, बट does not touch the y-axis. So such a line is called asymptote. सही है, the graph is coming closer and closer and closer but does not touch the line. That line is called asymptote line. तो इस वक्त वर्टिकल एसिम्प्टोट इस ग्राफ का है y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इस लाइन का है x एक्सिस। और अगर कोई पूछ ले कि वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन बताओ तो क्या होनी चाहिए, बोलो जल्दी से। सर कौन सा एसिम्प्टोट? वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन, वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन पूछी है मैंने। सर x इज इक्वल टू 0। यस, ये हो गई वर्टिकल एसिम्प्टोट की। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन y इक्वल 0। यस, आपको x और y एक्सिस की इक्वेशन पता होनी चाहिए ना यार। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो सिलेबस क्या कह रहा है। सिलेबस ये कह रहा है, देखो नॉलेज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज रिक्वायर्ड, है क्या नहीं? तो वो आपसे इक्वेशन भी पूछ सकता है। तो ये आपके पास आ गया कमाल की चीज। ये मैंने दूसरी दफा भी बनाया ग्राफ। अच्छा अब सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सोचिए कि तुम्हारे पास इस ग्राफ में कोई क्या करता है। इस ग्राफ में आपके पास, मैं आपको इसको बता देता हूं कि ये ग्राफ होगा क्या। अगर कोई इस ग्राफ को कहता अगर ये y इक्वल टू 1/x प्लस 1 होता तो क्या होता, बताओ क्या होता भाई? सर पहले ये ऐड ही हो जाता है, वो डिनोमिनेटर सेम देखने के देखो बाद। मैं आसान काम बताऊं, आसान काम ये होता कि ये पहले हमारे पास y वैल्यू क्या थी, 1/x थी ना। अब y वैल्यू में एक ऐड हो गया ना, तो क्या होगा, पूरा ग्राफ एक स्टेप ऊपर स्लाइड हो जाएगा। बस समझ में आई? ये जो -2 से तुम्हारे y वैल्यू थी -0.5, वो क्या बन जाएगी जल्दी बताओ? 1.5। उसमें 1 ऐड कर दो। नहीं, उसमें 1 ऐड कर दो। -0.5 में 1 ऐड कर दो तो 0.5 हो जाएगा ना। अच्छा सर 1 होगा। और -1 क्या हो जाएगी? 0। 0। और -2 क्या हो जाएगी? -1। और इन्फिनिटी क्या रहेगी? इन्फिनिट सर इन्फिनिटी रहेगी। यस, क्योंकि देखो तुम अगर लिखोगे 1/0 इन्फिनिट प्लस 1, तो इन्फिनिटी में +1 कर दो तब भी इन्फिनिटी रहता है। मतलब समंदर में एक गिलास ऐड कर दो पानी का तो भी वो क्या रहता है, समंदर ही रहता है। सही है ना भाई? जी सर। चीज है। तो एसिम्प्टोट याद रहे, आप जब भी अनडिफाइंड में कुछ ऐड कर दो तब भी अनडिफाइंड, लेस कर दो तब भी अनडिफाइंड, समझ आई? मल्टीप्लाई कर दो तब भी अनडिफाइंड। समझ में आ रही बात नहीं? तो ये याद रखना है। तो पता चलो अभी यार क्या होने जा रहा है, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा कि तुम्हारा ग्राफ जो है अब देखो कैसे बनने लगेगा। याद रहे, आसान काम बता रहा हूं। अगर ये ग्राफ बनाना होगा ना तो इसका स्केच कैसा होगा, एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, मतलब उसका जो एसिम्प्टोट लाइन है वो y इक्वल टू 1 हो जाएगा और वो ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों यूं बनने लगेगा। और शाफे साहब को जो उन्होंने सवाल किया था कि क्या अब हमारे पास इंटरसेप्ट होगा, हाँ तो बताओ इंटरसेप्ट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। हो गया सर। कहाँ इंटरसेप्ट हो गया? ये जो एक्स इंटरसेप्ट आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। तो आ जाएगा। समझ में आई जाफे? क्योंकि ग्राफ पूरा स्लाइड होके ऊपर आ गया है एक स्टेप। तो जब वो एक स्टेप ऊपर आया होगा तो भाई वो तो ये जो ये नीचे वाला है ये जब स्लाइड होके ऊपर जाएगा तो टकराने लग जाएगा, है ना भाई? समझ आई बात कि नहीं आई? तो ये बात समझनी है काम की। आ रही इस काम की बात समझ? अब हमसे कोई इसमें मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये +1 -1 +2 करके क्या हो रहा होगा। तो लो जी, अब मैं आपको फर्स्ट क्लास इसकी थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए भाई यार ये तो बड़ा मसला ही खत्म हो गया, क्योंकि क्या होना चाहिए +1 -2 इन सारी चीजों से क्या होगा। तो आइए बता देता हूं। बताइए, अब अगर ग्राफ तुम्हारे पास ऐसा हो, अब स्केच करने की बारी आ गई है, अब सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस चलेगा। बोलो इसमें क्या हो जाएगा ग्राफ? अब
पहले एक लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पर, 1 नहीं 2 पर, बन गई। जी सर। और ग्राफ इधर बनेगा और इधर बनेगा। सर ये लाइन का कैसे पता चलेगा? मेरा प्यारा बच्चा, जब प्लस का 2, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे ये वाले ग्राफ की y किसके इक्वल था? 0। जब उसमें अच्छा +1 सेम। हुआ तो लाइन जो है वो उठ गई ऊपर के, नहीं उड़ गई? उठ गई सर। और जब ठीक है। +2 लिखा आया तो फिर और उठ गई कि नहीं उड़ गई? जी सर। तो अब मुझे और बताओ, ये लो, अगर मैं कहूं यार y इज इक्वल्स टू 1/x, अब देखो मैं यहाँ 2 लिखूं, ये 2 लिखने से और 1 लिखने से वही वाली बात होगी। वो जो मैंने बताया था ना, y एक्सिस के क्लोजर होता चला जाएगा, y एक्सिस के क्लोजर होता चला जाएगा, है ना? तो ये जी सर। 2 हो जाने से वो y एक्सिस के क्लोजर होता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं और कुछ नहीं है। ओके सर। -2 से क्या होगा बताओ, इसका ग्राफ बताओ आप कैसा बनेगा। फिर -2 से -2 पे बनेगा वो एसिम्प्टोट। आप कहोगे हो शायद जल्दी से आप इसका -2 पे एसिम्प्टोट बना दें। अब देखो फनकार बंदा एकदम समझ जाएगा। क्या पे समझ आई बच्चा? तो देखो ये हो जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा भाई, और क्या। और ये वाला मेरे प्यारे बच्चे यहाँ बन जाएगा। तो अभी मैं देखो पॉइंट से खेल नहीं रहा, अब मैं कॉन्सेप्ट से खेल रहा हूँ। समझ में आई कि नहीं बात? अब कॉन्सेप्ट से हम खेल रहे हैं, और कॉन्सेप्ट जिसके पास होगा वो आराम से स्केच बना लेगा, क्योंकि उसको तो पहले ही माइंड में होगा ऐसे बनना चाहिए। तो पॉइंट्स तो बात की बात है, वो उससे पहले सोच लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। जी थोड़ा सर। सा और प्रैक्टिस करते हैं। अगर यही लाइन y इज इक्वल टू 2/x प्लस का हाफ होगा तो क्या होगा? तो भी कोई सर बच्चा 0.5 का एसिम्प्टोट बनेगा। या क्या बात है यार, समझ गए। इधर इधर लिखोगे 1 और 0.5 पे एक लाइन दौड़ा दोगे, दौड़ा दी, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 0.5 यानी हाफ। अब तुम्हारा इसके ऊपर इधर हाइपरबोला बनेगा और इधर हाइपरबोला बनेगा। बात समझ आ गई? सर जितना ज्यादा ये ए ज्यादा होता जाएगा ये वाई एक्सिस के करीब हो जाएगा लाइन। हाँ, उसके करीब होने की बात को अगर आप छोड़ भी देते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन y एक्सिस के साथ टच नहीं होगा। अब बताओ इसका ओके सर। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कौन हुआ? 0.5 इक्वल्स टू 0। या y इज इक्वल टू 0.5 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हुआ। वर्टिकल कौन हुआ? सर एक्स इक्वल्स टू 0। या वो वही रहेगा। बात समझ आ गई? आपके जी सिलेबस में सर। बोला था बच्चों को ये बताओ, मैंने बता दिया अब आपको। अब मैं आता हूँ आपकी बुक में, और आपकी बुक में आप फट फट आंसर कर देंगे। समझ में आई कि नहीं आई? देखिए वो कैसे। आपकी बुक खोलते हैं और आपकी बुक में आप खुद से आंसर करेंगे, और फास्ट फास्ट आंसर कर रहे होंगे आप। वीडियो भी साथ बन रही है, तो आप आराम से ये काम करके दे भी देंगे मुझे, है ना भाई? तो ये लीजिए आपका एक्सटेंडेड मैथमेटिक्स का आपके पास में फाइल है। इस पे जाता हूँ, अरे यार खोल ले भाई। इस फाइल पे मेरे प्यारे बच्चों आपकी बुक खोलता हूँ, और बुक पर आपके मुझे असल में तारीख खुला हुआ होती है ना बुक की, तो फिर ये स्लो हो जाता है कंप्यूटर थोड़ा सा, लैपटॉप, इसलिए मैंने बंद कर दी। चीज़ें इतनी खुली होती है ना तो वो स्लो मोशन हो जाता है बिल्कुल ही। ये इंशाल्लाह आपकी बुक खुल रही है। बुक खुलने के बाद हम जाते हैं, देखते हैं यार हमारा चैप्टर नंबर 18 में जो वो बोल रहा था सारे ग्राफ सिखाओ बच्चे को, यानी कर्व्ड ग्राफ सिखाओ बच्चे को। तो हमने, देखो भाई, हाँ भाई, सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, देखो भाई, द रेसिप्रोकल ग्राफ द हाइपरबोला मौजूद है कि नहीं मौजूद है? सिलेबस में भी मौजूद है कि जी नहीं सर। मौजूद है? इसका मतलब ये करना पड़ेगा, हमें ज़रूर करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ 600 पर, शायद 600 पर आ जाए या आगे जाकर आएगा। 600 तक तो क्वाड्रेटिक चल रहा था। क्वाड्रेटिक आपको समझ में आया होगा, स्केच भी मैंने समझा दिए थे। ये देखो हाइपरबोला, हाँ भाई, ये देख रहे हो, ये 6 होने से क्या हो गया है? बल्कि यहाँ 6 होने से पता है क्या होगा? वो क्योंकि 1/x करके है ना भाई? जी सर। तो वो असल में क्लोजर नहीं बल्कि अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस हो गया है। तो ये अवे और क्लोजर तो चलेगा ही चलेगा, बट आप फिर ये ओके सर। देखेंगे कि क्या a/x का ग्राफ मैंने जो बनाया था वही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, बोलो। बना वैसे। बना हुआ है। अब एक काम करते हैं, कुछ और ग्राफ देख लेते हैं, रेसिप्रोकल के ग्राफ। अब आपने देखो इसमें कितने सारे पॉइंट्स लेके बनाया है ना, मैंने आपको सिर्फ शायद 5 पॉइंट्स लेके बना दिए थे, है ना? और आप समझ गए उस ग्राफ को। फिर देखिए अब इस ग्राफ में जैसे ही माइनस साइन आया,
बताओ, अब ऐसे ही बताओ, माइनस साइन की वजह से कहाँ बनेगा।